हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप आज अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे और खुश रहने की कोशिश ज़रूर करते होंगे। अगर फिर भी परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, अभी भी आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि कब तक सब कुछ सही होगा, मेरे रिश्ते में कब खुशी आएगी, मेरे रिश्ते में सब पहले जैसे कब तक होगा। तो ये अगर आपका विश्वास है और इस विश्वास के साथ ही इस रीडिंग तक पहुंचे, मतलब आप सोच लीजिए कि हर एक घटना जो घटित होती है आपके जीवन में रोजाना, उसके पीछे कोई वजह है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो लाखों वीडियो हैं, आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है। कुछ आपके लिए गाइडेंस मिलने वाला है। आपका यूनिवर्स कहना चाहते हैं, समझाना चाहता है कि देखो सब कुछ सही होगा, बस अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप टेंशन लेंगे तो आपकी सोच नेगेटिव होगी। अगर आपकी नेगेटिव सोच हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी आपके पार्टनर के साथ। तो बी पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव बनेंगे? किसी मंत्र का जाप करें। स्पिरिचुअलिटी आपकी जीवन में पॉजिटिविटी जल्दी से लाती है। कोई मंत्र जाप करने से आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। क्रिस्टल ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं, जैसे कि रोज कॉर्ड्स हैं, या लव रिलेशनशिप हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो यह आप उसे भी पहन सकते हैं। चलिए और देर ना करते हुए देख लेते हैं कि इस वक्त आपकी पर्सन की राइट नाउ इमोशंस एंड थॉट्स आपको लेकर क्या है। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। देखिए, जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। हमेशा की तरह जितना रेजोनेट होगा, जितना मैच होगा, वो आपकी एनर्जी, बाकी सारी चीज़ें किसी और की हो सकती है। अपने लिए गहराई से जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। डिटेल्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्क्रीन के ऊपर भी है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। ठीक है। गाइड करें प्लीज, एंजल्स एंड डिवाइन शिव शक्ति गाइड करें। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है ना कि बहुत कुछ करना है उनको, लेकिन कर नहीं पा रहे, या बहुत कुछ कहना है आपसे लेकिन थमे से है, रुके से है। ऐसा कुछ एनर्जी, कोई बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, सता रही है। एक डर भी है, आपको खोने का डर भी यहाँ पर दिखाई देता है। खोने का डर है तो बहुत ही जल्द, ये देखिए, इस इंसान का प्यार, अगर मैं बताऊं आज भी, चाहे आपके आपके ब्रेकअप को या आप दोनों के सेपरेशन को, नो कांटेक्ट को, कुछ महीने हो गए या कुछ साल भी हो गए, तब भी इस इंसान के दिल में आप ही हो। आपने एक जगह तो बना ली है इस इंसान के दिल में, दिमाग में, जिसे हटाना, जिसे डिलीट करना इनके लिए मुश्किल जा रहा है। आज भी ये व्यक्ति कहते हैं कि तुम मेरे दिल में ही हो, मैं तुमसे दूर हूं लेकिन तुम मेरे दिल में हो। ठीक है। दिल और दिमाग में इनकी ख्याल है, आपकी 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 विचार है। ये पर्सन आज भी देखिए कप्स लेकर खड़े, आज भी इंतजार है कि सब कुछ सही होगा। जहां पर आपको लगता है कि खत्म खत्म सब कुछ खत्म हो गया क्या, वहीं पर इस इंसान की देखिए यहाँ पर फीलिंग्स में क्लियरली नजर आता है कि ये आपसे दूर रहकर बिल्कुल खुश नहीं है। ये बार बार दुआ में मांग रहे हैं आपसे, या ये भी ऐसे ही सोचते हुए नजर आते हैं आपके पर्सन की सब कुछ सही कर दो ईश्वर, सब कुछ पहले जैसे कर दो। ठीक है। हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी इनको रोक रही है, या फिर नेगेटिव सोच इस इंसान की उनको रोक रही है, या फिर ईगो एटीट्यूड भी हो सकता है जो रोक रहा है। कुछ बहुत सारे रीजंस हैं जो इस इंसान को रोक रहे हैं। लेकिन प्यार, अगर मैं कहूँ तो प्यार है इनके दिल में आपके लिए, फीलिंग्स हैं। अभी भी सोचते हैं, अभी भी मिसिंग एनर्जी, पछतावा है, मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, ऐसा नहीं करता तो वैसा होता। तो वो है फीलिंग्स। एंड देन देयर इज, कोई इनका गुरु है, कोई इनको बताने वाला, कोई उनको बताने वाली, कोई तो है इनके ज़िंदगी में जो जिसके कारण ये हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं। देखिए, गुरु का काम होता है अच्छी चीज़ें बताकर इंसान को सुधारना, या फिर गलत चीज़ें बताकर उसको बिगाड़ना। सब कुछ गुरु के हाथ में होता है। तो यहाँ पर ही मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनके जो गुरु हैं, या इनको जो बताने वाले हैं, इनको जो गाइडेंस दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पर्सन हो सकते हैं, जिसके कारण आपके पर्सन के थोड़े से कान भरे हुए हैं, या उनको सच्चाई नहीं दिखाई देती, ऐसा कुछ। ओके, इट कैन बी। एंड यहाँ पर
एज ऑलवेज फैमिली प्रॉब्लम्स अभी भी चलती हुई नजर आती है आप दोनों के रिश्ते में। ओके, कल भी थी, परसों भी थी, आज भी फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई तो देती हैं। फैमिली में प्रॉब्लम है या फिर परिवार इस रिश्ते के खिलाफ है, तो वो एक प्रॉब्लम अभी भी चलता हुआ, अभी उससे निपटा नहीं सके आपके पर्सन, या उससे छुटकारा नहीं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा ना, क्यों कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन इस रिश्ते को जोड़ने की? क्योंकि उनको आना है आपकी ज़िंदगी में, आपके साथ वो रिश्ता चाहते हैं, ऐसा नहीं कि ख़त्म कर दिया, रिश्ता तो चाहते हैं। ओके, लेकिन अटके हुए, यहाँ पर चैरियट कहता है कि कोशिश करते हैं और रुके हुए हैं, अभी भी सोचते हुए नजर आते हैं। और कुछ कार्ड्स क्या एनर्जीज हैं देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए। गाइड करें प्लीज एंजल्स एंड डिवाइन। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। द सन, देखिए आप उम्मीद रख सकते हो बहुत ही जल्द मुलाकात होने की, या बहुत ही जल्द आप दोनों का रियूनियन यहाँ पर द सन के कार्ड में दिखाई देता है। बहुत ही जल्द ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, अभी भी ये व्यक्ति ने अपना दिल किसी को नहीं दिया है, इन्होंने संभाल कर रखा है आपके लिए। मतलब अगर कोई है जो आप दोनों को अलग करके इनका रिश्ता कहीं और करना चाहता है, तो नहीं, ये बिल्कुल रेडी नहीं है। इन्होंने वो इतना तो कंट्रोल करके रखा है कि मुझे किसी और रिश्ते में नहीं जाना है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में वो नज़र आता है कि मुझे और कोई नहीं चाहिए, मतलब आप नहीं तो और कोई नहीं। वो ऐसे ही सिंगल रह सकते हैं या ऐसे ही वक्त बिताएंगे, लेकिन किसी और से रिश्ते में नहीं जा सकते। ओके, इस इंसान को हमेशा आपकी टूवर्ड्स ही रोमांटिक फीलिंग्स रही है पहले से, और अभी भी वो नज़र आता है, एक कनेक्शन आपके साथ वो फील करते हैं। और उनको पता है कि वो आपकी जो पर्सन है, उनको ऐसा लगता है या ऐसा सोचते हैं कि आज नहीं तो कल सब कुछ पहले जैसे होगा। तो मुझे लगता है कि जो विश्वास आपको है वही विश्वास उनको है, क्योंकि आगे ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, या आप दोनों मिलते हुए तो नजर आता है मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स में। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओ माय गॉड। तो मुझे लगता है ना, इस इंसान को आपने सब कुछ दिया है, प्यार भी दिया है, और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि पैसे हैं या सपोर्ट है, इस इंसान वो भूले नहीं है। आपने जो भी मेहरबानियाँ की है इस इंसान के ऊपर, उसे वो भूल नहीं सकते। यू हैव डन सम फेवर्स ऑन दिस पर्सन, कुछ तो फेवर्स किए आपने, और उसे भुलाना उनके लिए मुश्किल जा रहा है। ओके, देयर इज हार्ट एंड देन देयर इज, उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता जोड़कर उनको प्यार भी मिलेगा और बाकी सारे फेवर्स मिलेंगे, तो क्यों वो ठुकराएंगे ऐसे रिश्ते को जहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, रेडीमेड मिल रहा है। आप अकेली हो अपनी लाइफ में, ज़्यादा करके आप फीमेल लगती हो जो आप रीडिंग देख रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जेंडर के बारे में, लेकिन कार्ड्स में दिखाई देता है कि आप एक फीमेल हो सकते हो, या फिर फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हो, जो कि इस इंसान को लेकर इतनी पजेसिव हो कि अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो उसके ऊपर, उसकी खुशी के लिए। और आप पीछे मुड़कर फिर देखते नहीं, मतलब एक बार आपने सोच लिया कि इसको सब कुछ देना है तो देना है, फिर आपका मन नहीं बदलेगा। तो आप एक ऐसे इंसान हो कि आपने कह दिया तो कह दिया, फिर आप अपना शब्द जो है वो कायम रखते हैं, वो फिर चेंज नहीं होता है। आप मूडी नहीं हो, या आप कहते हैं ना कि ऐसे नहीं हो कि आज ऐसा कह दिया कल और कुछ कह दिया, नहीं, एक बार कह दिया तो कह दिया। यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ नज़र आती है कि आपको चीटिंग आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इससे आपको सख्त नफरत है। ऐसे लोगों को आप खड़ा भी नहीं करते अपने सामने जो झूठ कहे या आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसे लोग तो आप दूर दूर तक खड़े भी नहीं करेंगे आपके सामने। सो यू आर अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, जिसको चाहा उसके लिए सब कुछ किया, और जिससे नफरत उसके लिए हमेशा के लिए नफरत। सो यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आप, ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं। ठीक है, आप पॉलिटिक्स में हो सकते हो, आप बिजनेस में हो सकते हो, आप लॉयर जज ऐसा हो सकते हो, आप डॉक्टर, मतलब एक फेमस पर्सनैलिटी लगते हैं, जैसे कि बहुत बहुत सारे लोग आपके एरिया में आपको जानते हैं। ठीक है, सो या यू आर अ फेमस पर्सनैलिटी, और मुझे लगता है कि आप एक स्ट्रांगली इस इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हो शायद। मैजिशियन एंड द मिरर एंड एंजल ऑफ बैलेंस।
सो डेफिनेटली आपके जीवन में बैलेंस तो आएगा, आपको वक्त लग सकता है। देखिए बहुत से लोगों के लिए 3 महीने का वक्त है बैलेंस आने के लिए आपके रिश्ते में, या रिश्ता पहले जैसे कब तक होगा, अगर आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो आने वाले 3 महीने दिखाई देते हैं कुछ लोगों के लिए दिसंबर महीने से पहले। मैजिशियन एंड द मिरर हो सकता है ना, ये कार्ड मुझे कहने की कोशिश करता है कि अ, ये पर्सन का जादू आपके ऊपर छाया हुआ है, या सच में आप इस इंसान के साथ पॉजिटिव फील करते हो, या फिर इस इंसान के साथ आप एक कनेक्शन फील करते हो, कंप्लीटनेस फील करते हो, इसलिए तो आप इनके लिए तड़प रहे हो शायद। ऐसा नहीं कि इनसे आपको कुछ मिलेगा, इस इंसान के साथ सुकून महसूस होता है, और उनको भी, बिकॉज दैट इज 2 ऑफ कप्स, आपने जो प्यार आप उनको दे रहे हो आपको भी वही मिलता है। अभी इस वक्त रिश्ता खराब है, इस वक्त भले आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन वो जो प्यार है वो खत्म नहीं हुआ है। आप दोनों दूर हो सकते हो, बातचीत बंद हो सकती है, या और कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है वो यही है कि ना उनके दिल में प्यार कम हुआ है, ना आपके पर्सन ने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया है, ना उन्होंने उम्मीद हारी है। उनको भी लगता है कि आगे का वक्त सही होगा, आगे सब कुछ सही होगा, आप उनको समझेंगे, आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे जैसे कि हमेशा समझते हो। इतना तक आप आगे आ चुके हो दोनों इस रिश्ते में, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते, और आगे भी उनको उम्मीद है कि कभी कभी उनसे गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी वो जानबूझकर हो सकता है, या अनजाने में आपका दिल दुखाते हैं, दिल तोड़ते हैं, लेकिन हमेशा आपने उनको माफ तो किया है, हमेशा आपने उनको अपना माना है, अपना समझकर हमेशा उन्होंने, आपने कहीं ना कहीं उनकी गलतियां लेट गो की है कि चलो यार जाने दो, अपना ही है। सो वो एक आपके, इसके लिए वो एक कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, इसीलिए, क्योंकि आप उनके साथ एडजस्ट करते हो। आप ऐसा नहीं है कि तलवार लेकर ही खड़े रहते हो कि ये गलती क्यों की, वो गलती, आप कहीं ना कहीं उनको कंफर्टेबल फील कराते हो कि चलो रहने दो, इस बार किया ना, अगली बार मत कर, ऐसा। सो ये चीज़ें इस इंसान को एक उम्मीद जगा रही है उनके दिल में कि अगर उनको सुकून सुकून भरी जिंदगी चाहिए, अगर वो इंसान को, दिस पर्सन वांट्स अ हैप्पी लाइफ। देखिए लाइफ और हैप्पी लाइफ बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ लोग जीते हैं और हमेशा रोते रहते हैं, उस जीने का मतलब उस लाइफ का क्या फ़ायदा जहाँ पर आप हमेशा रोते हो, मेरे पाँव में दर्द है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, ये है, वो है। और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता लेकिन वो हैप्पी होते हैं, सुकून भरी ज़िंदगी। तो ये व्यक्ति को वही चाहिए, उनको धन-दौलत या फिर इस इंसान के बड़े-बड़े सपने भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनको खुशी चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस इंसान को अपनी लाइफ में खुशी नहीं मिली, या कोई आपके जैसा प्यार करने वाला, प्यार करने वाली आज तक नहीं मिला, और इसी कारण ये पर्सन अट्रैक्शन फील करते हैं आपके टुवर्ड्स कि यू आर द वन हु हैज़ चेंज्ड देयर थॉट्स। प्यार क्या होता है वो आपसे सीखा है, या प्यार को अलग नज़रिए से आपने पेश किया है इस इंसान की सामने, और ये फील करते हैं कि एक एक अलग लेवल का एहसास है प्यार होना। ओके, और प्यार का रिश्ता निभाना, इसमें देयर इज़ लॉट्स लॉट्स, मतलब कभी ख़त्म नहीं हो सकता ऐसा रिश्ता ये पर्सन आपके साथ महसूस करते हैं। डेफिनेटली इस पर्सन का फेवरेट कलर पर्पल हो सकता है, जामुनी कलर। इनका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, ब्लू सारे शेड्स, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू हो सकता है। इस पर्सन को वाइट कलर भी पसंद हो सकता है, रेड कलर भी पसंद हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस इंसान को ना आपके साथ रिश्ता तो चाहिए, लेकिन इस रिश्ते के खातिर वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा अगर मैंने ऐसे किया तो मेरा पार्टनर तो खुश हो जाएगा लेकिन मेरा परिवार दुखी हो जाएगा, अगर मैंने ऐसे किया तो परिवार तो खुश होगा लेकिन मेरे पार्टनर का दिल। तो ये जो एंजल ऑफ बैलेंस जो आया है वो यही कहता है कि आपके पर्सन एक एंजल की तरह ही है जो सारी चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, और उसी में ही वक्त जा रहा है। और कुछ लोग आपको पता है ना कि रैंडमली डिसीजन लेते हैं कि चलो परिवार मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, छोड़ दो परिवार को और चलो आगे बढ़ो। ये ऐसे नहीं है, आपके पर्सन ऐसे नहीं है। आपके पर्सन रिश्तों की कीमत को जानने लगे हैं, इनको, इनके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है, पैसे भी इंपॉर्टेंट है लेकिन रिश्ते भी इंपॉर्टेंट है।
कभी कभार हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप समझोगे उनके प्रॉब्लम्स को, और बाकी लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं। वहीं पर ये रिश्ता थोड़ा-सा बिगड़ता हुआ मुझे नज़र आता है, वरना इनके दिल में प्यार है, आपके दिल में प्यार है, थोड़ा-सा बैलेंस बिगड़ता हुआ नज़र आता है। कभी-कभी ये किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा जाते हैं और आपको अवॉइड करते हैं। कभी-कभार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी आप दोनों के दरमियान एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई देती है मुझे, और इस चीज़ों से आप तंग आ चुके हैं। आप कहते हो, या आज आपकी फीलिंग्स में ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अकेलापन क्यों, या कब तक मुझे अकेला रहना होगा। सो यू आर आस्किंग योरसेल्फ और यू आर आस्किंग यूनिवर्स कि मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ क्यों, कब होगा सब कुछ सही। ओके, सो अभी भी आप इंतज़ार में हो, या अभी भी आप ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पर आप चाहते हो कि सब कुछ पहले जैसे हो, या एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो इस इंसान के साथ। यही तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। देखने की कोशिश करेंगे और कुछ कार्ड्स लेकर कि आपकी लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है इस पर्सन की टुवर्ड से। उसके पहले हम राशियाँ देख लेंगे। ऐसे तो सारी राशियाँ हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। स्ट्रांग राशि जो है वो है कर्क राशि, कैंसर। आपके पर्सन की एज जो मुझे नजर आती है वो है 24। ठीक है, उसके बाद जो एज मुझे नजर आती है वो है 28। ओके, इनकी एज 21 भी हो सकती है, 21, 44 भी हो सकती है इनकी एज। 40s में भी पर्सन दिखाई देते हैं, 50s 30s में भी पर्सन नजर आते हैं। ओके, सो या सारे एज तो यहाँ पर सब कुछ दिख। आपकी पर्सन ऐसा भी लगता है कि जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी मार्च बॉर्न हो सकते हैं। अभी आप दोनों के बीच में जो इंपॉर्टेंट एनर्जी मुझे दिखाई देती है वो है डी अटैचमेंट पीरियड। मतलब ना ही वो आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, आप भी कोशिश करने पर आपको लगेगा कि मुझे नहीं करना है, वो भी थोड़ा सा कम बातचीत करेंगे, कम रोमांटिक हो गए, क्योंकि यहाँ पर 777 की एनर्जी है। एक डी अटैचमेंट पीरियड नजर आता है कि अभी इस वक्त शायद आप अपनी लाइफ पर फोकस करेंगे, छोड़ देंगे ईश्वर के ऊपर, और वो भी। सो दोनों की तरफ से शायद एफर्ट्स कम रहेंगे अभी आने वाले कुछ समय तक। ठीक है, सो ये डी अटैचमेंट पीरियड है, थोड़ा सा सेपरेशन का वक्त चलता हुआ नजर आता है आप दोनों के दरमियान, जिसके लिए आपको हैंडल करना है। मैंने कहा ना, सेपरेशन है, बहुत कुछ कहना तो है, लेकिन उनको कहेगा कि अभी मुझे कुछ कोशिश नहीं करनी है, अभी मुझे जाकर उसके साथ बात नहीं करना है, ऐसे इनकी फीलिंग्स है। और अगर वो बात नहीं करते, वो इनिशिएटिव नहीं लेते, और आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं क्यों हमेशा जाऊं उसके पास, या मैं ही क्यों बातचीत शुरू करूं, तो ये आपकी तरफ से भी एनर्जी है। इसलिए मैंने कहा कि डी अटैचमेंट ना आप कोशिश करना चाहेंगे ना वो, तो ये थोड़ा वक्त चलेगा, सप्रेशन चलेगा। आपको बहुत कुछ कहना है, उनको भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन दोनों कोशिश करेंगे कि ना कहें। एग्जिस्टेंस, आज इनका जो एनर्जी मुझे दिखाई देती है वो है कि आपके साथ लाइफ या आपके बिना लाइफ, उनको चुनाव करना है। आपके साथ ही जिंदगी बितानी है या आपके बगैर जिंदगी बितानी है। वॉट इज एग्जिस्टेंस? ओके, अस्तित्व, इस इंसान का अस्तित्व क्या है, किसके साथ है, क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी। बहुत कुछ एक डीप ख्यालों में पर्सन आपके दिखाई देते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हुए मुझे दिखाई देते हैं। थंडरबोल्ट, सडनली हो सकता है कि आप दोनों अलग हुए हैं, तो सडनली आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। इट विल बी डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन एक न्यू विजन, एक नए नज़रिए से इंसान इस रिश्ते को देखेंगे, सोचेंगे, कुछ न्यू प्लानिंग के साथ आपके ज़िंदगी में लौटते हुए नजर आते हैं। तो बहुत कुछ जो है वो नया होगा, इट विल बी न्यू। मतलब एक होता है ना, इंसान, हम कहते हैं छोटा बच्चा है, थोड़ा बढ़ गया, टीन एज में आ गया तो उसका स्वभाव चेंज, फिर मैच्योर हो गया तो थोड़ा सा और चेंज। तो वही एक्सपीरियंसेस बहुत रहे हैं इस रिश्ते में, उतार चढ़ाव आपने भी बहुत सहा है इस रिश्ते में, और उन्होंने भी। तकलीफें आपको जितनी हुई है, कहीं ना कहीं उनको भी हुई है, और यही एक्सपीरियंसेस के साथ मुझे लगता है कि दोनों ऐसे मोड़ पर हो जहाँ पर मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन ले सकते हैं इस रिश्ते को लेकर, सीरियसली कुछ डिसीजन ले सकते हैं। मतलब अभी टाइम पास नहीं होगा इस रिश्ते में, जो भी होगा वो डायरेक्टली एक डिसीजन स्ट्रांग हो सकता है।
सो अगर आपको लगता है कि क्या मैं इस रिश्ते में टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्या मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूँ इस व्यक्ति के साथ इंतज़ार करके, इसको तो कुछ है नहीं फीलिंग्स, ये तो अपने लाइफ में मस्त है। तो देखिए, जब आप ऐसा सोचने लगते हो तो वो चीज़ें होने लगती हैं। आप ऐसे सोचिए कि यस, वो मेरे लिए तड़प रहा है, वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा है, वो मेरी तरफ ही आ रहा है। बी पॉजिटिव, सो दिस विल हैपन। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप चाहे दोनों सिंगल हैं और इस रिश्ते में हैं और परिवार की वजह से अलग है, आप दोनों शादीशुदा हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे। आपके हस्बैंड परिवार 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 अपना ही परिवार का जैसे कहते हैं ना कि अ, पूरा दिन उनकी तारीफ, आपके बारे में कुछ नहीं, तो तंग आकर आप सेपरेट हो गए, या एक्स्ट्रा मैरिटल या कुछ भी रिश्ता जो भी है। सो ये रिश्ते में एक वक्त ऐसा आया है जहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि आप अलग हो या अलग हो चुके हो, सेपरेट हो या नो कांटेक्ट में तो हो, लेकिन यहाँ पर उम्मीद है कि फिर से आप जुड़ेंगे, बिकॉज वी आर द वर्ल्ड। उनको लगता है कि आप उनकी दुनिया हो, आपको भी लगता है कि ये इंसान में कुछ तो खास बात है, इसको छोड़कर मैं मूव ऑन नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। तो वी आर द वर्ल्ड, इट इज़ शोइंग मी कंप्लीशन। नंबर 10 है। सो आने वाले 10 दिन में कुछ लोगों के लिए पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आती है। ओके, आने वाले 10 दिन में आप देखेंगे कि पर्सन कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, या फिर इनके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब अनब्लॉक कर सकते हैं। कुछ सिग्नल तो मिलेगा आपको यूनिवर्स की तरफ से, ये कहने के लिए कि देखो ये व्यक्ति अभी भी तुमको मिस करता है या तुमको याद करता है। कुछ तो आपको पता चलेगा, कुछ तो न्यूज़ मिल सकती है, कुछ तो कहीं ना कहीं से आपको आपकी ज़िंदगी में एक सिग्नल आते हुए मुझे नज़र आता है। ठीक ठीक है, 2 कार्ड्स लेंगे हम। लवर्स, अलोननेस। आपके बगैर और कोई है ही नहीं इस इंसान की ज़िंदगी में, ना ही इनकी हिम्मत हो सकती है कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म करे, किसी और के साथ रिश्ता जोड़े, ये कभी नहीं हो सकता। ये व्यक्ति अकेले हैं या अकेले रहना पसंद करेंगे अगर आप नहीं हो। तो मुझे लगता है कि प्यार गहरा, देखिए यहाँ अगेन अगेन इट इज़ शोइंग मी सोलमेट 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 कनेक्शन। ओके, मिथुन राशि बहुत स्ट्रांगली है। तो ये लवर्स का कार्ड मुझे स्ट्रांगली कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अभी जो सेपरेशन है या अभी जो नो कांटेक्ट बना है वो कहीं ना कहीं उनको भी तकलीफ दे रहा है, आपको भी, और आगे जाकर आप मिलेंगे, रियूनियन के चांसेस हैं। ओके, सो सोलमेट कनेक्शन हो आप, ये आपकी सोलमेट है, तो डेफिनेटली जितने भी लोगों की सोलमेट कनेक्शन है वो किसी भी हाल में वो जुड़ेंगे। वो सोलमेट कनेक्शन क्यों ऐसे ही कहा, क्या सोलमेट है? सोलमेट मतलब ऐसा कनेक्शन जो आत्मा से जुड़ा है, शरीर से नहीं। तो ये जो आत्मिक कनेक्शन है, ये आप दोनों को अलग होने नहीं देगा। अलग होकर भी आप खुश नहीं रह सकते। सो इसमें मिलन तो होगा, इसमें रियूनियन तो होगा। ठीक है, जून महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जून महीने से पहले वक्त अच्छा है। अभी से 6 दिन, अभी से 6 हफ्ते, अभी से 6 महीने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। उसमें ही चेंजेस आप देखेंगे आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के दरमियान। तो पॉजिटिव वक्त है, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।